लाफिंग बुद्धा आखिर कौन है? घर, दुकान और ऑफिस में इसे रखने से क्या होता है? वास्तु के अनुसार घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति प्रकार, महत्व और स्थान। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां घर की सजावट के लोकप्रिय टुकड़े हैं जो धन, भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। जब आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देखते हैं तो थोड़ा मुस्कुराना मुश्किल होता है। बड़ा, गोल पेट और खुश मुस्कान वाला चेहरा चारों ओर बहुत खुशी बिखेरता है। जैसा कि किंवदंती है, खुश आदमी, जिसे होतेई के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी भिक्षु था जो कई सदियों पहले रहता था। उनके पास एक हंसमुख, मददगार, जैन जैसी प्रकृति थी और जल्द ही यह बात फैल गई कि वे स्वयं पुनर्जन्म वाले बोधिसत्व हैं। आज विभिन्न लाफिंग बुद्धा प्रतिमाएं उपलब्ध हैं और आप उन सभी को घर के विभिन्न हिस्सों में रखना चुन सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों के प्रकारों पर पहुंचे, आइए हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि आपको लाफिंग बुद्धा को घर में क्यों लाना चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसे कहां रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा का इतिहास। होतेई या पुताई को लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। होती की कल्पना एक चीनी जैन भिक्षु पर आधारित है जो 1000 साल पहले रहते थे। उनके उदार स्वभाव के कारण कई लोगों ने उन्हें भविष्य के बुद्ध के रूप में देखा। अपने बड़े उभरे हुए पेट और मुस्कान के कारण उन्हें लाफिंग बुद्धा कहा जाने लगा। उनकी छवि चीन और जापान में कई मंदिरों, रेस्तरां और घरों को सुशोभित करती है। पौराणिक कथा के अनुसार लाफिंग बुद्धा के मोटे पेट को सहलाने से धन, सौभाग्य और समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाने का महत्व। ऐसा माना जाता है कि आपके घर या ऑफिस में लाफिंग बुद्धा होने से आपके जीवन में नई संभावनाएं आएंगी। लाफिंग बुद्धा आमतौर पर घर में कहीं भी एक वेदी पर रखा जाता है, लेकिन एक बहुत ही शुभ स्थान, सामने का दरवाजा, प्रवेश द्वार या आपके बिस्तर के बगल में है यदि आप अभी एक नए घर या अपार्टमेंट में चले गए हैं। हालांकि यदि आपका लिविंग रूम या डाइनिंग रूम दक्षिण की ओर है, तो आप अपने जीवन में प्रचुरता और समृद्धि की ऊर्जा लाने के लिए वहां एक चमकता हुआ लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं। घर के लिए लाफिंग बुद्धा प्रतिमा का स्थान। लाफिंग बुद्धों की मूर्तियां। 1. घर में किसी भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के लिए सबसे आदर्श स्थान दक्षिण पूर्व दिशा है। ये लिविंग रूम, हॉल एरिया, डाइनिंग एरिया या यहाँ तक कि बेडरूम में भी हो सकता है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति रखने से सामूहिक रूप से पूरे परिवार की आय में वृद्धि होती है और घर में अधिक धन की प्राप्ति होती है। 2. यदि आप धन को आकर्षित करने के लिए अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख रहे हैं, तो इसे घर के प्रवेश द्वार में दरवाजे की ओर रखना सबसे अच्छा है। दरवाजे के सामने बुद्ध की मूर्ति मुख्य द्वार से अंदर आने वाली बहुतायत का स्वागत करती है और इसे और धन को बढ़ाती है। आप इसी उद्देश्य के लिए अपनी मूर्ति को फोर क्षेत्र में भी रख सकते हैं। 3. एक अच्छे कार्य जीवन संतुलन का आनंद लेने के लिए और अपने कार्यस्थल पर स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध रखने के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने कार्यालय या घर के कार्यालय में रखें। ये तनाव को प्रभावी ढंग से कम करने में भी मदद करता है। यदि आप मूर्ति को अपनी मेज पर रख रहे हैं तो ये पेशेवर रूप से आपकी किस्मत को बेहतर बनाता है। 4. जब आप अपने घर की पूर्व दिशा में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं तो ऐसी जगह जहां परिवार के सभी सदस्य अक्सर इसे देख सकते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तनाव को दूर करेगा और अनावश्यक मतभेदों को दूर करेगा। सबसे अच्छा अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को हॉल एरिया या घर के लिविंग रूम में रखा जाए। 5. जिन माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों को थोड़े से शैक्षिकी भाग्य की आवश्यकता है, उनके लिए अपने बच्चे की स्टडी टेबल पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना सबसे अच्छा है। बुद्ध की मूर्ति को घर में रखने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। घरों और कार्यालयों में स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करने के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इसलिए आपको इसका सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इसे अपने घर में रखने से पहले कुछ विवरणों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी चीट शीट है जो मदद करेगी। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाने के लिए बाथरूम, किचन और शौचालय सबसे खराब जगह हैं। अगर अनदेखी की गई तो यहाँ रखी गई मूर्तियां आपके घर में दुर्भाग्य और ऊर्जा लाने लगेंगी। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए और इसे आंखों के स्तर पर कहीं रखना चाहिए। बुद्ध की मूर्ति को बिजली के उपकरणों, टीवी या किसी भी मोटर पाथ सहित से दूर रखें क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और बुद्ध को परेशान कर सकता है। मुख्य द्वार के सामने रखी कोई भी लाफिंग बुद्धा प्रतिमा प्रवेश द्वार की ओर होनी चाहिए, न कि घर के किसी अन्य हिस्से में। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति पूजा के लिए नहीं है। लाफिंग बुद्धा को जूते की रैक के ऊपर कभी न रखें। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के प्रकार और उनका महत्व। एक घर के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्ध प्रतिमाएं हैं जिन्हें आप अपने परिसर में रख सकते हैं।
लेकिन प्रत्येक लाफिंग बुद्धा प्रतिमा का एक विशिष्ट अर्थ और प्रतीकात्मकता है। यहाँ प्रत्येक प्रकार कैसा दिखता है और इसका क्या अर्थ है। लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू होल्डिंग गोल्ड इन ए गोट। धन और बहुतायत को आकर्षित करने के लिए सोने की पिंड के साथ एक सोने की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। बुद्ध की सबसे आम मूर्तियों में हाथ में सोने की पिंड के साथ लाफिंग बुद्धा बहुतायत का प्रतीक है। यह प्रकार घर के लिए एक महान बुद्ध प्रतिमा है क्योंकि यह घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। चूंकि हम अपने घर के अंदर बहुतायत को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए इस बुद्ध प्रतिमा को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए, खासकर अगर लिविंग रूम या शयन कक्ष इस क्षेत्र में है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार का स्थान यहाँ है तो मूर्ति को प्रवेश द्वार की ओर रखें। फैन के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। हाथ में पंखे के साथ बुद्ध की मूर्ति। घर के लिए सबसे शक्तिशाली बुद्ध मूर्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। हाथ में पंखे के साथ खुश व्यक्ति को घर की सजावट के लिए इच्छा पूर्ति करने वाले टुकड़े के रूप में जाना जाता है। पंखा वास्तव में उगी एक छड़ी की तरह का एक सदियों पुराना प्रतीक है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। इस विशेष बुद्ध प्रतिमा की खूबी यह है कि इसे आपके घर के किसी भी हिस्से में रखा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। धन के लिए धन भाग में, पारिवारिक कक्ष में संबंधों के लिए, अध्ययन या गृह कार्यालय में सौभाग्य के लिए। बच्चों के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। परिवार में आशीर्वाद आकर्षित करने के लिए 5 बच्चों के साथ एक सफेद हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति। यदि आप एक जोड़े हैं जो एक नया परिवार शुरू करना चाहते हैं तो ये बुद्ध की मूर्ति है जो आपके घर में होनी चाहिए। ऊपर की छवि एक खुश आदमी को दिखाती है जिसके चारों ओर 5 बच्चे हैं। इस प्रतिमा को अपने घर में रखें और यदि आप परिवार की योजना बना रहे हैं तो जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके पहले से ही बच्चे हैं तो बच्चों के कमरे में 5 बच्चों वाली बुद्ध प्रतिमा रखें। इससे छोटों को बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और सभी बड़ों विशेषकर माता पिता के लिए सम्मान पैदा करने में मदद मिलेगी। यदि आप बच्चे की योजना बना रहे हैं तो इस बुद्ध को अपने बेडरूम के पश्चिम भाग में रखें। एक और अच्छा स्थान दरवाजे के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने रखना होगा जहां परिवार के सभी सदस्य इसे देख सकते हैं। मनी फ्रॉग के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए धन मेढक की सवारी करने के लिए घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। धनी मेढक के साथ प्रसन्न व्यक्ति या लाफिंग बुद्धा की मूर्ति धन का प्रतीक है। यहाँ मेढक को बुद्ध स्थान लेने हैं, यह उसका संवहन है। घर के लिए इस प्रकार की बुद्ध प्रतिमा जब सही ढंग से रखी जाती है तो करियर में बहुत सारी संपत्ति, भाग्य, सकारात्मकता और आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। चूंकि यह बुद्ध प्रतिमा धन को आकर्षित करने के लिए है, इसलिए इसे अपने घर के कार्यालय या अपने घर के धन कोने में रखना सबसे अच्छा है। स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू। एक लकड़ी की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा जो धन और खुशी का प्रतीक है। ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सुखी व्यक्ति का सबसे सच्चा रूप है जो सुख और समृद्धि के बारे में है। एक लकड़ी के लाफिंग बुद्धा को दिखाया गया है जो सीधे अपने हाथ से खड़ा है जैसे कि वह कुछ मना रहा हो। आप उसके हाथों में सोने की सिल्लियां देखते हैं जो हमें बताती है कि इस खुशी और उल्लास का पैसे से लेना देना है। ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और हर समय इसके बारे में खुश रहना चाहते हैं। इस विशेष बुद्ध प्रतिमा को अपने अध्ययन या गृह कार्यालय में रखें और अपने जीवन में धन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। मोतियों के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। एक हाथ में मोतियों वाली पीतल की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा ध्यान का प्रतीक, शांति का प्रतीक। एक हाथ में मोतियों वाली बुद्ध प्रतिमा शांति का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती है। हंसता हुआ आदमी एक हाथ में मोतियों को लिए हुए है। ये ध्यान की माला है जो शांति लाती है। वे समृद्धि को आकर्षित करने में आपकी सहायता करने के लिए भी जाने जाते हैं। बुद्ध प्रतिमा के हाथों में मोतियों की एक और व्याख्या यह है कि वे फलों की तरह हैं, अंगूर, आड़ू या खुबानी और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए खड़े हैं। घर के लिए अधिकांश लाफिंग बुद्धा मूर्तियों की तरह हाथ में मोतियों के साथ खुश व्यक्ति को घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व भाग में रखा जाना चाहिए। मनी बैग के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। स्वास्थ्य और धन दोनों को आकर्षित करने के लिए मनी बैग और वूलू के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। खुश आदमी के कंधे पर पैसे की थैली की कई व्याख्याएं हैं। एक संस्करण में बुद्ध प्रतिमा हमें ये बताने के लिए जानी जाती है कि यह लोगों की परेशानियों और चिंताओं को वहन करती है और उसे अपने बोरे में ले जाती है। दूसरी कथा यह है कि थैला धन से भरा हुआ है और घर में बहुतायत और समृद्धि को आकर्षित करेगा। घर के लिए बुद्ध की इस मूर्ति के कंधे पर एक बैग है और एक हाथ में वुल्लू पकड़े हुए है। यहाँ का वुल्लू अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।
यदि आप अपने घर में सौभाग्य को आकर्षित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा को अपने घर के परिवार कक्ष में रखें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाहिर सी बात है कि इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में रखने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लाफिंग बुद्धा के विभिन्न आसनों का अर्थ। एक, बैठे हुए बुद्ध को प्रेम का आसन माना जाता है और यह विचारों और शांति के बीच संतुलन का प्रतीक है। 2, खड़े बुद्ध धन और खुशी का प्रतीक है। 3, एक छोटी सी सोने की डली चढ़ाने के लिए तैयार एक बड़े सोने की डली पर बैठे बुद्ध खुशी का प्रतीक है। 4, बुद्ध अपने सिर पर पंखे के आकार की टोपी के साथ आनंद और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5, बुद्ध ने एक सीधे हाथ में एक सोने का खंड धारण किया है जो बहुतायत और सौभाग्य का प्रतीक है। 6, बुद्ध के एक हाथ में पंखा और दूसरे हाथ में लौकी धारण करने से समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 7, बुद्ध की पीठ पर सोने का थैला है जो समृद्धि का प्रतीक है। 8, बुद्ध अपनी लंबी यात्रा के दौरान अपनी रक्षा के लिए अपने दाहिने कंधे पर एक भाग्यशाली बैग और अपने बाएं कंधे पर एक तहपंखा रखते हैं। घर में लाफिंग बुद्धा की हस्त मुद्रा का महत्व। दोनों हाथों को उठाकर लाफिंग बुद्धा वित्तीय मामलों में सफलता या व्यक्तिगत बाधाओं पर काबू पाने का प्रतीक है। यह मुद्रा स्वर्ग से भी आशीर्वाद लाती है। हाथों की हथेलियां बाहर की ओर हों तो ये खुशी और आशीर्वाद की निशानी है। हाथ फैलाए हुए हैं, कलाई समकोण पर मुड़ी हुई हैं और अग्रभाग दान और उदारता का सुझाव देते हैं। सिर पर हाथ रखना खुशी और खुशी का प्रतीक है। उंगलियों से उठा हुआ हाथ बाहर की ओर इशारा करते हुए शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। हंसते हुए बुद्ध के हाथ हथेलियां ऊपर की ओर और दाहिना हाथ बाएं सिर पर ध्यान, विचारों को संतुलित करने और मन को शांत करने का प्रतीक है। उनका बायां हाथ उनके घुटने पर, उनकी हथेली ऊपर की ओर, उनका दाहिना हाथ उनके दाहिने घुटने पर, उनकी उंगलियां हल्की जमीन पर टिकी हुई हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मुख्य रूप से 4 सामग्रियों से बनी है। प्रतिमा को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का भी महत्व है क्योंकि वे प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीचे आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सामग्री का क्या अर्थ है। धातु। धात्विक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को सोने, चांदी, तांबे, पीतल और अन्य चीजों के अलावा अन्य सामग्रियों से बनाया जा सकता है। ये विशेष रूप से तब अच्छे होते हैं जब आप बेहतर करियर संभावनाओं और रचनात्मकता को आकर्षित करना चाहते हैं। यदि आप एक नया परिवार शुरू करना चाहते हैं या यात्रा पर जा रहे हैं तो वे भी अच्छे हैं। पत्थर। जेड सबसे आम पत्थर है जिसका इस्तेमाल लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। जेड स्टोन को कुछ भाग्यशाली आकर्षक तत्वों के लिए जाना जाता है और इसे लोगों के लिए सौभाग्य लाने वाला भी माना जाता है। घर के लिए जेड लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ये परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव लाता है और ज्ञान और आत्म खेती करने में भी मदद करता है। लकड़ी। घर के लिए लकड़ी की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको स्वास्थ्य और धन दोनों को आकर्षित करने में मदद करती है। बेहतर रिश्तों और समग्र कल्याण या परिवार के लिए अपने घर के पारिवारिक क्षेत्र में लकड़ी के बुद्ध को रखें, और यदि आप प्रतिष्ठा को आकर्षित करना चाहते हैं और प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो अपने कार्यालय में रखें। आपको बुद्ध की मूर्ति के पेट को क्यों रगड़ना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं तो उसे खुश रखना जरूरी है। और जैसा कि किंवदंती हमें बताती है, लाफिंग बुद्धा को खुश रखने का सबसे आसान तरीका उसके पेट को रगड़ना है। घर के लिए सभी लाफिंग बुद्धा मूर्तियों में विशाल पेट हैं। जब आप उन्हें रगड़ते हैं तो आप अपने घर में सौभाग्य, धन और बहुतायत को आकर्षित करते हैं। लोककथाओं और किंवदंती के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुद्ध के पेट की मालिश करता है तो ये सौभाग्य, धन और समृद्धि लाता है। ये किंवदंती लाफिंग बुद्धा की चीनी कहावत से आती है। इसकी बड़ी पेट और चंचल मुस्कान अब रेस्तरां, होटल और संग्रहालयों को सुशोभित करती है जहां मेहमान अपनी पेट रगड़ते हैं। लाफिंग बुद्धा को बीमार और कमजोर, खासकर बच्चों का संरक्षक संत माना जाता है। उसे आमतौर पर एक बैग के बगल में चित्रित किया जाता है जो उपहारों, मिठाइयों और खाद्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है जो जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाते हैं। ये सौभाग्य का प्रतीक है। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। रंग और महत्व। येलो गोल्डन लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू। पीले सुनहरे रंग की लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू सबसे लोकप्रिय स्टैच्यू है। वास्तु के अनुसार ये लाफिंग बुद्धा प्रतिमा समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। ब्लैक लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू। घर के लिए ब्लैक कलर की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा चीनी संस्कृति में जल तत्व के लिए है। ये गृहस्वामी के लिए सौभाग्य और बुद्धि को आकर्षित करता है। हरे रंग की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा। हरे जेड रंग में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा लकड़ी के तत्व से जुड़ी है। यह विकास और सद्भाव के लिए खड़ा है।
लाल लाफिंग बुद्धा मूर्ति। लाल रंग में घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आग से जुड़ी है। ये प्रेरणा के लिए खड़ा है और अच्छे भाग्य को आकर्षित करने में मदद करता है। सफेद लाफिंग बुद्धा प्रतिमा। चांदी सिरेमिक या सफेद रंग की लाफिंग बुद्धा प्रतिमा शांति, सुख और धन को दर्शाती है। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से बचने के स्थान। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर के किचन, बाथरूम या टॉयलेट एरिया में रखने से बचें। बुद्ध की मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखने की कोशिश करें, कम से कम आंखों के स्तर पर। लाफिंग बुद्धा प्रतिमा के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और अव्यवस्था मुक्त होना चाहिए। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को किसी भी विद्युत फिटिंग, मोटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास न रखें, ये सकारात्मक आभा को परेशान कर सकता है। अंतिम लेकिन कम से कम, आपको कभी भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को जूते के रैक के ऊपर नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा मूर्तियों का सारांश। जब आपके घर में सही ढंग से रखा जाता है तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह आपको धन और धन को आकर्षित करने में मदद कर सकता है, आपके जीवन में शांति ला सकता है, पारिवारिक संबंधों में सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि आपको सफलता और विकास भी दिला सकता है। ये लेख आपको वह सब कुछ बताता है जो आपको घर के लिए बुद्ध की मूर्ति के बारे में जानने की जरूरत है और विभिन्न प्रकार के लाफिंग बुद्धा क्या